लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर रामलला की मूर्ति देख रहे हैं। ये अरुण योगीराज ने बनाई है, कर्नाटक के कलाकार हैं। उनकी पत्नी विजेता योगीराज हमारे साथ जुड़ चुकी है। विजेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? रामलला विराजने वाले हैं 22 तारीख को और आपके पति अरुण योगीराज ने जिस मूर्ति को आकार दिया है वही मूर्ति वहां पर उसी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। विजेता, बहुत खुशी हो रही है, पर प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही फोटोज लीक हो गए, बहुत दुख हो रहा है। पर अरुण चाहते थे कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरा विग्रह ये अधूरा है, अभी आके नहीं किया था, तब का पिक्चर्स है वो लीक हुआ है। विजेता, मेरे ख्याल से देखिए ये पल इतना भावुक और भक्तिमय है कि पूरा देश बहुत ही शिद्दत से इस बात का इंतजार कर रहा था कि वो अपने प्रभु को यहाँ पर देखे। अनुष्ठान चल रहे हैं, मेरे ख्याल से दुख और बुरा लगने वाली बात नहीं होनी चाहिए। उसकी बड़ा कारण यह है कि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था यहाँ पर जुड़ी हुई है और अपने प्रभु को सामने देखकर हर कोई नतमस्तक हो रहा होगा आज। हाँ, वो तो है, इतना प्यार और सम्मान मिल रहा है। और एक शिल्पकार का जीवन तो एक अद्भुत कला प्रदर्शन करने के बाद और सबको उसका मूर्ति पसंद आने के बाद और कुछ नहीं चाहिए होता है। हमारा जीवन तो धन्य हो गया, एक साधना जैसा लग रहा है कि बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल। अच्छा अरुण, जब आपसे बात करते थे प्रभु श्री राम की मूर्ति को आकार जिस वक्त वो दे रहे थे, उस वक्त क्या क्या उनके मन की भावनाएं थी, जरा थोड़ा सा हमें बताइए। उनकी दिनचर्या क्या थी, क्या क्या किस तरीके से इस मूर्ति को आकार दिया गया? वो तो पूरा निष्ठा और श्रद्धा के साथ वो काम करते थे और पूरा समय अपना तो शिले के साथ ही बिताते थे। जब तक उस मूर्ति में भगवान नजर नहीं आता तब तक काम करते हैं और उसका सफल अभी देख सकते हैं सबको। नहीं विजेता, मैं उनकी दिनचर्या भी जानना चाहूंगी। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब तक एक देखिए, एक कलाकार, एक मूर्तिकार, एक शिल्पकार की कला वही होती है कि जिसको वो उकेर रहा है, उसमें जिस भी किसी प्रतिमा उकेर रहा है उसमें साक्षात वही इंसान और उसी तरह का रूप नजर आए। तो क्या क्या बातें, कैसे उनकी दिनचर्या शुरू होती थी, दिन की शुरुआत कैसे होती थी, वो खुद को किस तरीके से राम के साथ जोड़ते थे, क्योंकि बहुत बड़े भक्त हैं तो हमने भी सुना है, कैसे वो खुद को प्रभु श्री राम के साथ लेकर चले? जब सुबह होती है वो मेडिटेशन और पहले व्यायाम से शुरू करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। और एक वक्त है जब वो किसी से बात नहीं करते, थोड़े देर तक अकेले ही रहकर उसके बाद ही काम शुरू करते हैं। और वो जो भी काम करते हैं उसको ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के बाद ही काम करते हैं। जो भी वो डिटेल्स आप देख सकते हैं फोटोज में, वो क्यों है, क्या है, सबके बारे में पूरा इन डेप्थ नॉलेज रहता है उनको। तो प्रभु श्री राम के बाल्य रूप को उकेरना था, क्या कुछ उन्होंने रामायण पढ़ी या फिर कितनी किताबें उन्होंने पढ़ी, या किस तरीके से प्रभु श्री राम के उस बाल्य रूप को उन्होंने अपने अंदर स्मरण किया, धारण किया कि बिल्कुल हूबहू वैसी जिसके दर्शन आज दुनिया कर रही है? वो बहुत फोटोज डाउनलोड करते थे, वीडियोस देखा था, रिसर्च तो बहुत ज़्यादा करते हैं और बहुत सारे ड्राइंग और स्केचिंग करते हैं। उनको जब तक परफेक्शन नहीं आ जाता तब तक वो रिसर्च करके स्केचिंग करते रहते हैं और इम्प्रोवाइज करते रहते हैं। और उनको एक दिव्य कला है कि उनको भगवान नजर आते हैं हर, जो भी मूर्ति को लेते हैं, जब तक उनको वो बोलते हैं कि वो जब काम कर रहे थे भगवान की कृपा से ही वही अपना रूप लेकर आते थे करके बोलते थे। आपका कितना उनके साथ रहा, आपका कितना योगदान इसमें रहा है? मैं वहां पे थी नहीं उनके साथ, यहाँ हम मेरे दो बच्चों के साथ बातचीत होती होगी आपकी उनसे जिस दौरान वो आकार दे रहे थे प्रभु श्री राम की मूर्ति को? बातचीत थोड़ा कम ही रहता था, क्योंकि
वो ज़्यादा टाइम काम पे लगाते हैं और जब फुर्सत मिलती है और टाइम मिलता है तभी लेके फ़ोन में बात करते थे, थोड़ा वीडियो कॉल करते थे बच्चों को देखने के लिए। तो क्या बातचीत होती थी? क्या वो बताते थे कि कितनी मूर्ति बन गई या कितनी रह गई या उसमें क्या-क्या चीजें वो चाहते हैं? उनके मन के भाव क्या थे प्रभु श्री राम की मूर्ति को उकेरते वक्त? वो बताते थे कि इसका वो जो बना रहे हैं उसका क्या महत्व रहता है और क्या आई मीन अगर आप देख सकते हैं वो दशावतार लगाया है और वो जो ओम का स्वस्तिक का वो सभी और वो ज्वेलरी का जो लगाया है उसका कौन-कौन सा क्या-क्या महत्व है वो सबका जानकारी रहकर ही करते थे काम। जी। तो एक-एक स्टेजेस में पाद देखेंगे वो लेग्स जो पैर होता है उसको देखेंगे तो इतना उसके ऊपर का वो ऑर्नामेंट्स वो सभी क्यों है, क्या है, सबका एक डिटेल्स पता रहता था। बिल्कुल, तमाम डिटेल्स आपने कहा कि पता रहती थी, लेकिन देखिए 3 मूर्तिकार थे और उनमें से अरुण योगीराज की मूर्ति को सिलेक्ट किया गया है। आपको कितना भरोसा था इस बात का? नहीं, तीनों ही बहुत अच्छे मूर्तिकार हैं, तीनों का ही सेलेक्ट हुआ है और तीनों का भी मंदिर में ही स्थापना होने वाली है, वही बड़ी बात है। कहाँ होने वाली है वो दूसरा बात है कि पर सबका बहुत अद्भुत कला है। अच्छा, जिस वक्त इस बात का ये तय हो गया कि अरुण द्वारा बनाई गई मूर्ति ही वहां पर स्थापित होगी, उसके बाद आपकी उनसे बातचीत हुई? पहला रिएक्शन उनका क्या था? क्या थे उनके मन के भाव तब? उनको ऐसे इसको कैसे जीर्ण करे पता नहीं चल रहा था। कितना कैसे रिएक्ट करे, क्या है, पर बहुत खुशी थी और एकदम संतुष्टि भी थी और डर भी था कि ये क्या हो रहा है सब, ये कैसे लेंगे, समझ में नहीं आ रहा था, कंफ्यूजन था थोड़ा। बिल्कुल, प्रभु श्री राम के साथ जुड़ना, उनके जितने भी हाव भाव है उनको स्मरण करना, उनकी लीलाएं, उनकी कलाएं, क्योंकि बाल्य रूप को ही उकेरा गया है। तो बाल्य रूप में प्रभु श्री राम कैसे थे, किस तरीके से ये सारा रिसर्च हुआ और कितना वक्त इसमें लगा है अरुण जी का? बहुत समय तो लगा, 9 महीने तो उन्होंने लिया है, कोई कमर्शियल ऑर्डर्स नहीं लेते थे, सब काम रोक दिया था, सिर्फ इसी के ऊपर कंसंट्रेशन कर रहे थे। तो ये बहुत एक आर्टिस्ट के लिए जो एस्टैब्लिश्ड है उसके लिए सब काम छोड़ के एक पुण्य का काम करने का ही सौभाग्य मिलना ही बहुत बड़ा बात है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा और बहुत पुण्य का काम है। आपके बच्चों को जब ये बात पता चली होगी तो उनका क्या रिएक्शन था कि उन्होंने जब अपने पिता से बात की? उनको तो बहुत खुशी हो रही है और वो अभी थोड़ी देर में तो शायद बात भी करेंगे सबसे। हाँ। सबको धन्यवाद देने के लिए। बिल्कुल। हम भी इंतजार कर रहे हैं कब उनका वो बोलेंगे, बात करेंगे करके। बहुत ही खुशी और बहुत ही एक तरीके से कहें कि भावुक क्षण भी है, गर्व का क्षण भी है, और कहें कि जिस तरीके से जो भक्ति है, जिस भक्ति भाव के साथ अरुण जी ने इस मूर्ति को आकार दिया है, ये अपने आप में, और आज मैं तो कहूंगी कि अगर सबके सामने आई है तो आप यही मानिए कि भक्त इंतजार कर रहे थे इसी क्षण का। हाँ, हम बहुत आभारी है सारे दुनिया के लोगों से, बहुत शुभकामनाएं भी आ रहे हैं और हम सब हमारा जीवन तो धन्य हो गया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।